वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे क्योंकि हम लोग ने मार्केट का एक रेट डिसाइड कर दिया है। मार्केट का रेट क्या डिसाइड हुआ है मैं सबसे पहले आपको वो समझा देता हूँ। अगर आप पंगशियस मछली बेच रहे हो और आप पड़गा में हो तो आपको 100 रुपीज़ पर केजी बेचना है, उसके नीचे नहीं बेचना है। वासिन या टिटवाला में अगर आप हो तो आपको 97 रुपीज़ पर केजी बेचना है। शाहपुर में 95। पालघर साइड में अगर आप हो, धानु, पालघर, मनोर, विक्रमगढ़, तो आपको 100 रुपीज़ पर केजी बेचना है, उसके नीचे आपको नहीं बेचना है। खपोली साइड में अगर आप हो तो आपको 95 रुपीज़ पर केजी बेचना है, उसके नीचे आपको आपकी पंगशियस मछलियों को नहीं बेचना है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एक्चुअली कैसे हुआ और क्यों किया गया। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स और फार्मर्स आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा माल बिक नहीं रहा है और जो रेट मिल रहा है वो बहुत कम रेट मिल रहा है। किसी को 70, किसी को 65, किसी को 67, यहाँ तक के लोगों ने 62 रुपीज़ में भी अपनी पंगशियस मछलियों को बेचा है। अब ये क्यों हो रहा है मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। हर साल श्रावण जो होता है, श्रावण 1 महीने का होता है। ये साल जो श्रावण आया था वो 2 महीने का श्रावण आया था। उसके बाद में दिवाली, गणपति का त्यौहार था, फिर और भी नवरात्रि वगैरह बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जिनमें मछलियों की जो सेल्स होती है ना, वो सेल्स बहुत कम हो जाती है। अब ऐसे में इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए अगर मछलियां नहीं बिकी तो सबके पास जो माल है ना, वो माल पड़ा हुआ था। अब सबके पास बहुत सारा माल रेडी है। किसी के पास 25 टन रेडी है, किसी के पास 50 टन रेडी है, किसी के पास 100 टन, किसी के पास 200 टन तक की रेडी है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। मैं एक्चुअली आउटडोर कर रहा हूँ क्योंकि आज अब हुआ क्या कि सबके पास है ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ रेडी है और हर किसी को अपनी मछलियों को पहले बेचना है क्योंकि हर किसी को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। किसी को सैलरी देना है लेबर्स को, किसी को घर के खर्चे, किसी को फीड का खर्चा निकालना है, किसी को कुछ और खर्चा निकालना है। तो हर चीज़ के खर्चे के लिए पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है तालाब पर। अब ऐसे में होता क्या है कि एक ट्रेडर मान लो अगर 90 रुपीज़ में किसी फार्म से मछली ले रहा है तो दूसरा फार्मर उसको कॉल करता है, वो बोलता है कि भाई 90 रुपीज़ में मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो फार्मर बोलता है कि भाई मैं 88 में देता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। फिर वो ट्रेडर दूसरे के पास चला जाता है, 88 में लेना चालू करता है। फिर तीसरा फार्मर उसको कॉल करता है कि भाई 88 में ले रहे हो, मैं आपको 85 में देता हूँ, 85 में मेरे पास आ जाओ। फिर कोई और फार्मर फोन करेगा, वो बोलेगा कि भाई मैं 80 में देता हूँ, पहले मेरा माल ले लो, मेरे पास 100 टन रेडी है, मेरे पास 150 टन रेडी है। अब वो ट्रेडर थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखता है तो वो जाता है और जा करके दूसरे फार्मर से लेना स्टार्ट कर देता है जो कम रेट में दे रहा है। ऐसा करते करते हमारे जो फार्मर्स होते हैं ना, ये फार्मर खुद ही अपना मार्केट रेट डाउन कर देते हैं। तो अब जितने भी फार्मर्स थे ना, उन सब फार्मर्स को लॉस हो रहा था और हर कोई आके ये कह रहा था कि मार्केट का रेट बहुत डाउन हो गया है, हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मेरे पास इतना ज़्यादा माल है, किसी के पास 50 टन, किसी के पास 100 टन, किसी के पास 200 टन। अब इतना ज़्यादा माल होगा और अगर 10 रुपये का भी लॉस होता है तो आप सोच सकते हो कि कितने लाखों का लॉस सबको हो जाएगा। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैं मार्केट चला गया। मैं अंधेरी मार्केट गया, मैं जोगेश्वरी मार्केट गया, मैं थाने के मार्केट में गया। मैंने वहां पर देखा कि भाई रिटेल में आज भी जो मछली है पंगशियस मछली, वो 140 150 रुपए के ऊपर बिक रही है और वो भी मरी हुई। हमारे फार्म पे जो मछली होती है वो जिंदा होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो बहुत फ्रेश होती है, उसका लुक बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो जिंदा होती है। और मार्केट में जो 150 रुपये में मछली बिक रही है वो उतरी हुई मरी हुई मछली होती है, जो हम तो ले भी नहीं, बेचारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग ले लेते हैं क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं होती। अब ऐसे में हम लोग ने ये डिसाइड किया कि एक मीटिंग रखेंगे फार्मर की। अब फार्मर की मीटिंग हम लोग ने रखे थे कल शाम को 6:30 बजे। और कल शाम को रखने के बाद में वहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स आए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबकी तरफ से। करिश्मा ढाबे पे मीटिंग थी भिवंडी में। तो हम लोग ने तो ज़्यादातर सबको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कुछ लोग बाहर थे सॉरी, कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग आ नहीं सके, कुछ लोग बिजी थे किसी काम में, या कुछ लोग गांव में थे और किसी को पता ही नहीं चला कि मीटिंग है क्योंकि बहुत से लोग ने फ़ोन नहीं उठाया या फिर व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा। अब बहुत सारे फार्मर्स आए थे वहाँ पर और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ है वहाँ पर और सबने मिल करके ये डिसाइड किया है, पड़गा से अगर आपको पंगशियस मछली बेचना है तो आपको 100 रुपये में बेचना है। वासिन टिटवाला में अगर आप हो तो आपको 97 में बेचना है। शाहपुर में अगर आप हो तो 95 में बेचना है और पालघर में अगर हो तो 100 और खपोली साइड में अगर आप हो तो 95 में आपको बेचना है। अब ये डिसीजन मेरा अकेले का नहीं है, हमने तो सिर्फ मीटिंग अरेंज किया था
और मीटिंग अरेंज करने के बाद में बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर आए, बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ है सबके बीच में, और क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ये फेस करना पड़ रहा है, और फार्मर को लॉस हो रहा है ऐसे में। देखिए, रिटेल में आज भी मार्केट का रेट वही चल रहा है जो पहले था। एक वक्त था जब मार्केट का रेट जो होलसेल का तालाब से जो रेट था वो 120 तक गया था। जब 120 पे रेट गया था तब भी रिटेल में 150 में बिक रहा था। रेट जब होलसेल का तालाब से 100 पे आता है तब भी वो 150 में बिकता है रिटेल में। आज 60 रुपए पे ले आए रेट को, और आज भी वो 150 रुपए में ही बिक रहा है। एक फार्मर जो होता है वो 7 से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने मछली को रखता है अपने पास, उसको फीड करता है, उसको उसके पीछे खर्चा करता है, इतने महीनों की मेहनत होती है, उसके पीछे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और पैसा जाता है, और लास्ट में फार्मर को मिलता क्या है। और उसी तरफ दूसरी तरफ एक रिटेलर जो होता है या फिर एक ट्रेडर जो होता है, वो एक दिन के काम में अच्छा खासा मार्जिन उसका हो जाता है, पर फार्मर को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रेट नहीं मिलता है। इसीलिए एक यूनिटी बनाई गई है। अब इस यूनिटी में ये डिसाइड हुआ है कि सब एकजुट होकर काम करेंगे। अगर कोई कम रेट में माल बेचेगा, जैसे 100 रुपए का रेट जहां पर फॉर एग्जांपल पड़गा में डिसाइड हुआ है, तो वहां पर कुछ जिम्मेदार बनाए गए हैं। मैं आपको मीटिंग का भी वीडियो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कुछ जिम्मेदार बनाए गए हैं। अगर पड़गा में कोई कम रेट में बेच रहा है तो उन जिम्मेदारों को बताया जाए। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जा रहा है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में डिटेल डाली जाए कि कौन सा फार्मर कम रेट में बेच रहा है। एक अकेला इंसान एक्शन नहीं ले सकता, एक ग्रुप में जाके उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भैया आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो और दूसरे का भी नुकसान कर रहे हो। इस तरह मिलजुल के जब सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो किसी का नुकसान ऐसे में नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि रेट जो होता है ना, ये आपके खुद के हाथ में होता है। देखिए, आप प्रोड्यूसर हो, आप माल तैयार कर रहे हो, आप क्या रेट में बेचना चाहते हो ये आप डिसाइड करो। अगर आपको कम रेट मिलता है, आप मना कर दो, भैया हमको नहीं बेचना है, आज हमको नहीं बेचना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, एक फार्मर होता है, एक फार्मर को माल बेचने की बहुत गरज होती है, लेकिन उतनी गरज नहीं होती जितनी एक ट्रेडर को और एक रिटेलर को माल खरीदने की गरज होती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपने 10-15 दिन या महीना भर भी अगर आपने माल को होल्ड कर लिया और आपने अपनी मछलियों को नहीं बेचा, तो क्या होगा, मछलियां थोड़ा ज़्यादा खाएगी, लेकिन जितना खाएगी उतना ज़्यादा ग्रोथ आएगा, मछलियां और बड़ी हो जाएगी। वजन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, आपको एक महीना होल्ड करने पे कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ एक रिटेलर होता है, एक ट्रेडर होता है, अगर उनको टाइम पे माल नहीं मिला, टाइम पे माल अगर उनको नहीं मिला तो उनको लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। लॉस किस तरीके का होगा? उनके कस्टमर्स टूट जाएंगे। जिनको मछली लेना है वो तो लेके रहेंगे। अगर एक के पास मछली नहीं मिली वो दूसरे के पास से लेंगे, दूसरे के पास से नहीं मिली वो तीसरे के पास से लेंगे। और एक ट्रेडर जो होता है वो ज्यादा करके जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं ना, वहां पर ये लोग उधारी भी देते हैं। अगर किसी 4 लोगों को इसने उधारी दे के रखा है और अगर वो 2-4 दिन उनको माल नहीं दे सका, तो वो दूसरी तरफ से दूसरी जगह से माल ले लेंगे और उसकी जो उधारी का पैसा है वो भी अटकने के चांसेस होते हैं। तो जितनी गरज आपको बेचने की होती है ना, उससे ज्यादा गरज ट्रेडर्स को और रिटेलर्स को खरीदने की होती है, क्योंकि आप एक महीना होल्ड करोगे ना तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन अगर ट्रेडर और रिटेलर ने माल नहीं खरीदा वक्त पे और माल सप्लाई नहीं कर सका, तो वो लॉस में जाएगा, उसके कस्टमर्स टूटेंगे, वो अलग। इसीलिए यहाँ पर हम सबको एक होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही। आज मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आपने हमें नहीं बुलाया, हमें पता नहीं चला, हमको इन्फॉर्म नहीं किया, रात को क्यों रखा, दिन में क्यों नहीं रखा। तो यार, किसी को रात को मीटिंग चाहिए तो किसी को दिन में चाहिए। सैटरडे को हमने डिसाइड किया था, पर लोग बोले कि फैमिली के साथ बाहर जाना है, तो मंडे को रखा गया। तो ऐसे हर किसी के लिए एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। अब ये डिसाइड हुआ है कि एक और मीटिंग हम लोग रखेंगे। अभी की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई है, एक और मीटिंग रखेंगे, वो इससे बड़ी मीटिंग होगी, उसमें और ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग सब ज़रूर आना और एकजुट होकर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। मैं आपको मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी डिस्कस किया गया था कि एक यूनियन बनाना है, एक एसोसिएशन बनाना है। एसोसिएशन बनाने से बेनिफिट ये होगा कि जब कोई कुछ गलत करता है किसी फार्मर के साथ में, या हमारे एक फार्मर जो कम्युनिटी है उसके साथ में कोई कुछ गलत होता है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो एसोसिएशन या फिर यूनियन जो होती है ना,
वो एक लीगल एंटिटी होती है जो बहुत पावर में रहती है। एसोसिएशन के बिहाफ पे जा करके किसी से बात की जा सकती है, कोई लीगल प्रोसेस हो तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है। एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो एकजुट होके यहाँ पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जितने भी फार्मर्स है, चाहे आप खपोली में हो, चाहे आप पड़गा में हो, चाहे आप पालघर में हो, शाहपुर में हो, धानू में हो, कहीं पर भी आप फिश फार्मिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो हम लोगों ने जो बदलाव लाने की कोशिश की है, ये आपके बेनिफिट के लिए है और इसमें आपका भी प्रॉफिट होगा और दूसरे फार्मर्स का भी प्रॉफिट होगा। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें पूरी तरह सपोर्ट करना। अगर आपके एरिया में 100 का रेट डिसाइड कर दिया गया है तो आपका माल पहले बेचने के चक्कर में आप 2-5 रुपए कम में मत बेचना, आपका भी नुकसान होगा और आपकी वजह से दूसरों का भी नुकसान होगा। ये एक जो फैसला हुआ है इस पे बहुत फॉलोअप भी हम लोग करने वाले हैं। फॉलोअप के साथ साथ एक और मीटिंग होगी, उसमें आपको भी आना है अगर आप इस पहले वाली मीटिंग में नहीं आए थे, और आपके साथ में और जितने फार्मर्स हैं आपको उनको भी लेके आना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मिल करके एक होकर के काम करेंगे और जो फिश फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है उसको और आगे ले जाएंगे। थैंक यू। समझो मेरे पास भी जो आदमी मेरे पास से मालूम था तो मेरे को मालूम आया नहीं है, सबके सही बताने का वो आया नहीं, आप फोन कर देगा, इधर से फोन कर देगा। पहले पड़ेगा वाला खाली पड़ेगा समझो गाड़ी वाला जो अपन को यूनियन में लेना है ट्रांसपोर्टेशन, अभी समझो इमरान भाई लेके जा रहे हैं, तो इमरान भाई को अपनी सोसाइटी में आना है, तो इमरान भाई को 5000 आया है और वो कंपलसरी वो आना ही है, नहीं तो फिर हम लोग मान लीजिए वो भी हो गया, कचरे वाला भी हो गया, वो भी हो गया, उसको भी यूनियन में लेने गए तो 90 हाँ 98 उससे कम भी नहीं होना मांगता नहीं तो 98 से आप 1 कम करेंगे। 98 यही गेला बोला काय तो बंद रे 98 सगळा फिक्स रेट एकच ठेवा 100 15 किलोमीटर का फरक है, आना जाना 30 किलोमीटर लक्षात ठेवा। हमारा कमी केला तो इधर तो हमारा बघा खोपोली वाला पण बोलता है, हम भी बोला यार नहीं थोड़ी आपण जायचं मागून, आपण जायचं किती जण आहे, 10-12 जण आहेत, माल घेऊन जातात। आज की मीटिंग में क्या फाइनल हुआ? पड़गा का रेट 100, ठीक है, पड़गा 100, वासिम टिटवाला 97, शाहपुर 95, पालगढ़ 100, खपोली 95, ये रेट फाइनल। इसके नीचे बेचने का नहीं, ठीक है। पड़गा 100, वासिम टिटवाला 97, शाहपुर 95, पालगढ़ 100, खपोली 95। आज जितने लोग इधर आए हैं, जो जिम्मेदार बने वो भी और जो पार्टिसिपेंट है वो भी, सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है। जो जिम्मेदार है उसका भी नाम बताता हूँ मैं, बता रहा हूँ ना भाई, और जो रेट ये जो रेट अपन सबने मिलके फाइनल किए, ये रेट फिक्स है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, 1-2 रुपए भी कोई कम नहीं करे, ठीक है। एक यूनिटी करके काम बना के काम करना है। अब इसमें जिम्मेदार जो बने उनका नाम बताता हूँ मैं आपको। पालगढ़ पड़गा में आदिल भाई हाथ उठाओ, आदिल भाई उधर बैठे, ठीक है। नाजिम भाई हाथ उठाओ, मामू, गणेश भाई, ठीक है, रवि भाई, आलमगीर, इरफान भाई,
मांगे उधर है पीछे इरफान भाई हाथ उठाओ, ठीक है सब रेडी है, आप लोग जिम्मेदार हो पड़गा के। खपोली में भाई सेठ, मुकीम भाई, रफीक भाई, शकील भाई किधर है? शकील भाई ओ शकील भाई हाथ उठाओ और रज़ाक भाई भी है नहीं शायद, है ना? हाँ ये हाँ हुसैन भाई, सॉरी साइड में लिखा है। हुसैन भाई कौन है? हाथ उठाओ। अरे हुसैन भाई इधर हुसैन भाई इधर है, लड़के ठीक है? हाँ। अब ये हो गया, ये जिम्मेदार हो गए खपोली के। उसके बाद में पालघर में रॉय, ठीक है? सुनील भाई, कमरुद्दीन पीछे बैठे, कमरुद्दीन भाई, अशरफ भाई, ठीक है? ये हो गए पालघर के, ठीक है? सब लोग जिम्मेदारी ले रहे, ठीक है ना? और पेन के ठीक है। वाशिन में ऋषिकेश भाई, संतोष मंडल, इधर है संतोष मंडल, नाम बताइए। वीरू भाई उधर बैठे, वीरू भाई, मलाई शाह वो अभी है नहीं, उनके साथी है वो, ठीक है? शाह भाई। उसके बाद में मुरबाड शाहपुर में बाबू पठान, किधर है? बाबू भाई। नूरजहां मैडम बैठे पीछे, ठीक है? इब्राहिम भाई किधर गए? हाथ उठाओ, ठीक है? ये सारे जिम्मेदार हो गए मुरबाड शाहपुर, ठीक है भाई? और किसी को बनना है मुरबाड शाहपुर? पेन का नाम लिखा दो भाई, अपना नाम नहीं लिखा है। पेन का नाम इनका लिख दिया, खोपली पेन एक ही हो गया ना। तो खपोली पेन एक हो गया। अब ये नाम लिखा दो फिर भी अपना, ठीक है भाई? ये हो गया फाइनल। अब क्या करना है अपने को, सबको मिलके आगे आप क्या बोल रहे थे? एसोसिएशन का पेपर बनाएंगे, पेपर बना के साइड बाय साइड कुछ गड़बड़ हो रहा है रेट के अंदर, अगर कोई आगे पीछे अंदर कर रहे हैं तो हर एक तालाब वाले के उसमें एक बुक देना है। एक फाइनल सबका ये हुआ है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अगर कोई कम में बेच रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी डिटेल भेजो कि वो कम में बेच रहा है, उसका तालाब किधर है, उसका नाम किधर है, ठीक है? हाँ, जो भी कोई काम बोल रहा है उसको रिपोर्टिंग के साथ। और दूसरी बात, ग्रुप में कोई फालतू चीज़ नहीं, कोई पॉन नहीं, कोई फालतू हंसी मजाक नहीं, कोई जोक नहीं, सिर्फ मछली पालन की बात होगी और रेट के बारे में बात होगी।